हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मानव जनित आपदा में कल पढ़े थे रासायनिक दुर्घटना। आज है जनसंख्या विस्फोट। मतलब मानव के कारण जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है तब क्या 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 दिक्कत होती है, क्या क्या परेशानी होती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। जनसंख्या विस्फोट माने जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना। जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या जब कहीं बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या का बहुत तेजी से बढ़ना ही जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्योंकि जब जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी तो जो संसाधन है, संसाधन का मतलब रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी की कमी होगी, कपड़े की कमी होगी, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो उसी को हम कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो आइए कुछ जानते हैं कि जो क्षेत्रफल है भारत का वो पूरे विश्व का कितना है, 2.4%। यानी पूरा विश्व 100 है तो उसमें 2.4 कितना है, भारत ही है। 2.4 क्या है, भारत है। ठीक, और जनसंख्या क्षेत्रफल 2.4% है पूरे विश्व का। अब भारत की जनसंख्या कितनी है, पूरे विश्व का 16.7%। ज्यादा जनसंख्या नहीं है, इसीलिए जनसंख्या में भारत दूसरा स्थान पर है। मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या पहले तो चीन की है। किसकी, चीन की। उसके बाद किसका है, भारत का। ठीक है, किसकी जनसंख्या है, दूसरा स्थान किसका है, भारत का। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल यानी कितना जमीन है भारत के पास, ठीक है, तो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। जनसंख्या में कौन सा स्थान है, दूसरा। ये सब याद रखिएगा, बड़ा काम का है कि जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा। क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है, दूसरा। क्षेत्रफल में 7वां, जनसंख्या में दूसरा। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट के कारण होगा क्या, जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या होगा, रोटी कपड़ा मकान की समस्या होगी। और जनसंख्या विस्फोट होता काहे है, उसका कारण क्या है, उसका भी कारण यही है। इसी रोटी कपड़ा और मकान को पूरा करने के लिए लोग जनसंख्या बढ़ाते हैं। अब जब जनसंख्या बढ़ती है तो इसी की समस्या भी होती है। कैसे, लोगों को लगता है कि जितने लोग रहेंगे उतने हमको रोटी मिलेगी। मतलब रोटी का मतलब कमाने का साधन। ढेर का लड़का है ढेर सा कमाएंगे, सबकी सोच अलग अलग है। जबकि ऐसा नहीं ना है, ढेर सा लड़के हैं ढेर सा पैसा कमाएंगे, कम लड़के रहेंगे कम पैसा कमाएंगे। ये सोच है अपनी अपनी। 1901 में जनसंख्या थी भारत की 23.8 करोड़। कितनी थी, 23.8 करोड़। 2001 में 1.21 अरब, अरब 1.21 अरब 2011 की। ठीक है, ये डाटा है, इसको कोई बहुत जरूरी नहीं है। इसका मेन कारण जानते रहिए। ये स्थान वाला लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थान वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। जनसंख्या में कौन सा है, दूसरा। तो आइए देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या है। क्या क्या कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है और कुछ अन्य भी कारण है। तो पहले हम सामाजिक कारणों को देखते हैं। किनको देखेंगे, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब समाज की वजह से जो कारण है। क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार का मतलब लोग ये सोचते हैं कि संयुक्त परिवार में है, बच्चे ढेर सा पैदा हो गए, देखने वाले हैये हैं, देखने वाले दादा मामा चाचा, दादा चाचा बुआ, अरे परिवार में कौन का, दादा दादा दादी चाचा चाची भैया भैया सब नहीं है। संयुक्त परिवार है तो ढेर सा लोग हैं, तो बच्चे पैदा हो गए, होने दीजिए, देखने वाले तो हैये हैं।
जब अकेले रहेंगे तो सोचे कि हे भगवान हम पैदा कर देंगे तो देखेगा कौन, देखने वाला कोई रहेगा तब तो संयुक्त परिवार है, इसका भी वजह है। ठीक है, बच्चों की कम आयु में विवाह हो जा रहा है। अब तो सरकार ने हालांकि आयु निर्धारित कर दिया है, ठीक है, 21 वर्ष लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। पहले लड़कियों के लिए क्या था, 18 वर्ष, ठीक है, 18 वर्ष से पहले लड़की की शादी होगी तो ये कानूनन अपराध है, ठीक। 21 वर्ष लड़कों की आयु थी कि अगर 21 वर्ष से पहले लड़कों की शादी होगी तो ये अपराध है, ठीक। लेकिन अब लड़का और लड़की दोनों का आयु क्या है, 21 वर्ष। 21 वर्ष से पहले शादी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले 12 वर्ष में शादी हो जाती थी, 13 वर्ष में शादी, 14 वर्ष में, 15 वर्ष, 17 साल। तो जो जितनी पहले शादी होगी उसके उतने ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे ना। किसी की 35 वर्ष में शादी हो रही है तो वो कितना बच्चा पैदा करेगा, कम में करेगा ना। किसी की 16 वर्ष में हो जा रही है तो 16 से लेके 35 के बीच में जो गैप है उतना ज़्यादा वर्ष वो बच्चा पैदा करेगा कि नहीं। तो कम आयु में विवाह भी होता है। ऐसा पिछड़ों जिलों में ज़्यादा देखने को मिलता है, पिछड़ी जगह जहाँ अज्ञानता है, लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है। और लड़का लड़की में भेद है, कुछ तो लड़के के चक्कर में पैदा कर देते हैं। किसी को लड़कियां पैदा हो गई, एक तो पैदा हुई तो सोचे अगली बार लड़का होगा, एक और आ गए, फिर सोचे एक अगली बार करते करते 7 हो गए, फिर भी प्रयास करते हैं, सोचते हैं 8वीं बार इनको दिखाएंगे उनको दिखाएंगे, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, मतलब कोई जगह छोड़ते नहीं, हर जगह से दवा लेके 8वीं बार में भी प्रयास करते हैं, 9वीं बार में भी प्रयास करते हैं कि का सीखे अगली बार 9वीं बार हो जाए लड़का। इसके चक्कर में भी कुछ लोग पैदा कर देते हैं, होता है ना। जबकि आज के युग में लड़का लड़की एक समान है, लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है। देश के सबसे ऊंचे पद पर इस समय कौन है, राष्ट्रपति हमारी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। इसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पटेल थी ना। पायलट भी हैं, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, कल्पना चावला भी थी। आज सेना में के बड़े बड़े पद पर हैं, रक्षा में है, हर क्षेत्र में डीएम भी बनी है। हमारे यहाँ की डीएम कौन है, ईशा दुहान है ना। तो महिला किसी से कम है, लड़कियां किसी से कम है, हर क्षेत्र में आगे हैं कि नहीं, है ना। इसी क्लास में पढ़ने में लड़कियां लड़कों से कम है, नहीं ना है, लड़कियां भी तेज है ना, तो हर क्षेत्र में बराबर है ना। तो आज के लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि लड़कियां कोनो काम की नहीं है, लड़कियों को दहेज देना पड़ेगा, लड़कियां बोझ हैं, काश एक लड़का हो जाता, ठीक है। लड़कियों को की स्थिति बहुत कमजोर है, लोग इनको बहुत निम्न दृष्टि से देखते हैं, इनको महत्व नहीं देते, परिवार में पुरुष को ही महत्व देते हैं, ठीक है। ये भी कारण है। बच्चे सोचते हैं बच्चे भगवान की देन है, आने दो, जितने बच्चे आते हैं कोई उपाय मत करो, नसबंदी मत करवाओ, बच्चे को पैदा हो। बच्चे किसकी देन है, भगवान की देन नहीं है, किनकी देन है, हमारी आपकी देन है। जितना जरूरत हो उतना ही, जैसे नहीं कहते हैं कि 2 बच्चे हैं घर की शान, 2 से ज्यादा है तूफान। 2 बच्चे हैं घर की शान, 2 से ज्यादा है तूफान, ठीक है ना। और देखिए आर्थिक कारण में क्या है, आर्थिक कारण कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे अर्थ से जुड़ा है, मतलब पैसा रुपया खाने पीने इस सब से जुड़ा है, वो सब तो समाज से जुड़ा था। इसमें है निर्धनता, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ गरीब हैं तो वो सोचते हैं कि मतलब बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। बच्चे को कमाई का साधन सोचते हैं कि एक बच्चे हैं तो अकेला कमाएंगे, 4 बच्चे होंगे तो 4 लोग कमाएंगे तो ज़्यादा पैसे आएगा। लेकिन 4 बच्चे हैं, 4 लोग ज़्यादा कमाएंगे तो 4 लोग खाएंगे भी, 4 लोग पहनेंगे भी, 4 लोग रहेंगे भी, कि खाली कमाईबे करेंगे, उनको रहने के लिए भी जगह चाहिए, कपड़ा भी तो पहनेंगे। कम बच्चे रहते हैं, कोई घर में कोई चीज़ टॉफी या बिस्कुट कुछ भी मनाया जाता है तो जिसके घर में कम बच्चे हैं वो कम पैसे में अपना बढ़िया से कर लेता है।
जिसके घर कई बच्चे हैं, वो कोई सामान खरीदने जाएगा तो सोचे कि अरे हमारे तो 13 ठे बच्चा है, 13 के खरीदना पड़ेगा क्यों जी, खरीदना पड़ेगा ना, जिसको एक ठो रहेगा खरीद लेगा। तो ये भी कारण है। कृषि पर बहुत ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर है, सोचते हैं कि कोई गाय चराएगा, कोई बकरी चराएगा, कोई खेत देखेगा, कोई घर पे रहेगा, कोई कमाने जाएगा। तो कई ठो काम करना है खेती में। खेती में अकेले तो काम पड़ता नहीं, कई काम है। कोई ट्रैक्टर चलाएगा, कोई रखवाली करेगा, कोई घर देखेगा, कोई खेत देखेगा, होता है ना। तो कई लोग चाहिए, इस वजह से भी कई बच्चे पैदा कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है। कुछ लोगों की दृष्टिकोण दूसरी रहती है। दृष्टिकोण का मतलब कुछ लोगों का सोचने का नजरिया गलत रहता है। वो सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा फायदा है, कम बच्चे हैं तो कम फायदा है। अन्य कारण क्या है? अशिक्षा, जानकारी ही नहीं है। अगर जागरूक कर दिया जाए, जगह जगह पोस्टर बनाकर, नुक्कड़ नाटक करके और गांव में प्रोग्राम करके, टीवी पर हर जगह प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को बताया जाए कि अधिक बच्चे से नुकसान है, अधिक बच्चे से नुकसान है। 1 या 2 बच्चे, जितनी जरूरत हो कम से कम 2 बच्चे रहे, उससे ज्यादा नहीं। बहुत जरूरी हो तो 2-3 हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि 10-10, 12-12। क्रिकेट का टीम में कोई कबड्डी की टीम बना देता है, 700 पैदा करता है, कोई क्रिकेट की टीम बना देता है, कोई, हाँ ठीक है ना, सब टीमें बना देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्म जलवायु का मतलब कि लड़के और लड़कियां कम उम्र में ही गर्म जलवायु में जो है यंग हो जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था में हो जाते हैं। जहाँ की ठंडी जलवायु, जैसे कोई 13 साल में किशोरावस्था प्राप्त कर लेता है, कोई कम में, तो गर्म जलवायु की वजह से किशोरावस्था जल्दी आ जाता है। ये जलवायु का भी कारण है। तो इसको तो हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक कारण है, तो इस पर तो हम रोक नहीं लगा सकते। इस पर तो रोक, जलवायु जो है वो तो है, लेकिन और चीजों पर तो हम रोक लगा सकते हैं। संतान निरोधक विधियों की कमी, ठीक है। परिवार नियोजन की कई ठो विधियां हैं, उन विधियों का भी लोग प्रयोग नहीं करते। उनको सोचते हैं कि भगवान बच्चे को कुछ नहीं कराना है, बच्चे को रुकवाना नहीं कहते कि जाके नसबंदी करवा लीजिए, कहते हैं, सोचते हैं ना, वो लोग भी लोग नहीं करवाते हैं, रोकने का उपाय नहीं करते हैं, सोचते हैं जाने दीजिए, ठीक है। तो इससे होता क्या है? अगर जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय में कमी मतलब हर व्यक्ति की आय घट जाएगी कि नहीं, कमाने की आय घट। जैसे सोचिए कि अगर एक घर में 3 लोग हैं, 100 रुपया बांटना है, 4 लोग कर दें, 100 रुपया बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा? 25 रुपया। अगर इसी 100 रुपया को 25 लोग में बांटना है तो एक लोग को कितना मिलेगा? 4 रुपया। तो ज्यादा लोग हैं तो एक लोग को कम रुपया मिल रहा है ना। तो जनसंख्या जब बढ़ जाती है तो ये आय घट जाती है। तो जब आय घट जाएगी तो नौकरी, बेरोजगारी, ये सब की समस्या होगी ना। कहाँ से सरकार देगी, या कहाँ से देश में कुछ मिलेगा? हमको रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब जनसंख्या बहुत बढ़ी, कितने लोगों को रोजगार देंगे? समझ रहे हैं बात? तो प्रति व्यक्ति बचत भी कम कर पाएंगे, खर्चे बढ़ते हैं। 15 ठे जिसके बच्चे हैं बेचारा, वो तो परेशान रहेगा खर्चे में। किसी को कुछ घटा है, किसी को कुछ घटा है, किसी को पढ़ना है तो किसी की फीस नहीं जमा है, तो किसी को बीमारी है तो वो है। कम बच्चे हैं तो बेचारा का कुछ पैसा बचेगा तो भूमि पर भार बढ़ जाता है। खाने पीने की कमी होती है, रोटी कपड़ा और मकान की कमी होती है, हर चीज की कमी होगी ना। रोटी की भी कमी, पहनने के लिए कपड़ा भी कम मिलेगा और रहने के लिए मकान भी होगा, बेरोजगारी की भी समस्या होगी। तो ये सब तो समस्याएं हैं, ठीक। इसका हम लोग कैसे बचा जा सकता है? इनसे को हम कैसे रोक सकते हैं? रोकने का कारण यही है कि जन्म दर घटे, यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी संख्या कम करें। क्या करें? कम करें, ठीक है। जनसंख्या नीति, जनसंख्या के कानून, ऐसे कानून बन जाए, जैसे सोचिए कोई ऐसा कानून बन जाए कि जिसके 2 बच्चे हैं उसी को राशन मिलेगा, जिसके 2 बच्चे हैं उसी को राशन मिलेगा, गेहूं, चावल, आटा, दाल जो मिल रहा है, नमक, तेल, नमक, जिसके 2 बच्चे हैं उसी को मिला, 2 से ज्यादा जिसके बच्चे हैं उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहले तो भूचाल आ जाएगा, लेकिन
ऐसा नियम बन जाए कि ठीक है, पहले जिसके बच्चे हो गए हैं उनकी बात नहीं है, अब से आज के दिन से जिसके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी सुविधा नहीं दी जाए। तो कुछ कंट्रोल होगा कि नहीं? लोग बच्चे सोचेंगे ना, अरे यार 3 से ज्यादा कर देंगे कोई सरकारी योजना नहीं मिलेगी, उसी में जोड़ दे कि नौकरी भी नहीं लगेगी, तब तो कहेंगे नहीं भैया हमको एक ही बच्चा पैदा करना है, एक ही 2 ही बच्चा होगा ना ऐसा। तो कानून बनाया जाए, कानून बनाने के बाद उसका पालन करवाया जाए। कानून बनने को तो बहुत बन गए हैं लेकिन पालन नहीं हो पाता। ठीक है, तो जनसंख्या कोई नीति में परिवार नियोजन के बारे में लोगों को जानकारी दिया जाए कि कम बच्चे, परिवार नियोजन या नसबंदी से परिवार नियोजन के कई उपाय हैं, तो उन उपायों के बारे में बताया जाए। कुछ लोगों के बिना जानकारी के भी बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो परिवार नियोजन के बारे में पर्याप्त जानकारी दिया जाए। हर गांव में पोस्टर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से तरह तरह से प्रचार प्रसार किया जाए कि हर बच्चा परिवार नियोजन के बारे में जाने। ठीक है, जनसंख्या शिक्षा के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार हो। वही प्रचार प्रसार की बात है कि ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो क्या होगा, कम बच्चे हो जाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। फायदा तो कुछ नहीं, नुकसान है। ठीक है, और कानून बना दिया जाए, यही है हमारी जनसंख्या। समझ गए? चलिए, अच्छा कर लेंगे। एक तो बचा है रेल दुर्घटना, उसको भी पढ़ा दें, अंतिम है, और इसके बाद ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं बताइए? जनसंख्या विस्फोट। अब लास्ट है, अंतिम है, रेलवे दुर्घटना। इसके बाद ये मेरा पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो रेल दुर्घटनाएं देखे होंगे ना, टीवी में, समाचार में, पेपर में, रेडियो पर, या दूसरे के मुंह से सुनेंगे कि वहां इतनी पटरियां लट गई, रेलगाड़ी लड़ गई, है ना, सुने हैं ना, इतने लोग मर गए, घायल हो गए, सरकार ने उनको मुआवजा दिया, ऐसी बातें सुने हैं। तो होती क्यों है ऐसी रेल घटनाएं, क्यों होती है? वो मानव की ही लापरवाही से होती है। किसकी लापरवाही से? मानव। होता क्या है, रेलवे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। दुनिया में रेलवे का, भारत का जो रेलवे का नेटवर्क है उसका कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। बहुत बड़ा है, उसके लिए अलग अलग कर्मचारी लगे हैं, हर विभाग के लिए कर्मचारी लगे हैं। किसी को फाटक बंद करना है, देखते हैं ना, फाटक गाड़ी आती है तो फाटक बंद हो जाता है, फिर चली जाती है तो खुला है, ऐसा होता है ना। ऐसे हर विभाग में, रेलवे के हर विभाग में अलग अलग कर्मचारी लगे हैं। किसी को पटरी की देखभाल करना है, किसी को डिब्बे की देखभाल करना है, कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो उसकी तुरंत सूचना मिले और उसकी रिपेयरिंग हो जाए। बात समझ रहे हैं? जैसे ये कमरे हैं, इस कमरे में अगर कोई गड़बड़ी हुई, अगर कर्मचारी नहीं बताएंगे तो उनको कहाँ से जानकारी मिलेगी? ठीक है, तो पटरियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, पटरी गड़बड़ हो जाती है, दरार पड़ जाती है, लेकिन कर्मचारी नहीं बताते, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, उनको भी नहीं पता चल पाता। तो इस वजह से जब ट्रेन गुजरती है तो दुर्घटना हो जाती है, भीड़ हो जाती है स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे भीड़ हो जाती है। चढ़ने के लिए, उतरने के लिए ट्रेन आती है तो सोचते हैं कि हम चढ़ जाए, नहीं, चढ़ने उतरने में धक्का मुक्की होता है, उसे भी कोई पटरी के नीचे चला जाता है, कोई गिर जाता है, कोई चोट लग जाता है, इससे भी दुर्घटना होती है। ठीक है, रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही से, कभी कभी रेलवे कर्मचारी की लापरवाही में सूचना, जैसे डिब्बा खराब हो गया है, पटरी खराब हो गई, सूचना ही नहीं दिए तो क्या होगा, और गलत तरीके से अपना पटरी इधर जोड़ना चाहिए तो पटरी इधर जोड़ दिए। हालांकि ऐसा होता नहीं, सब लोग अपना काम ईमानदारी से करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। ठीक है, सुरक्षा के नियमों के अंदर जो उसके नियम कानून, रेलवे के नियम कानून है, उसका पालन नहीं करते लोग, इस वजह से पुराने खराब सामान की रिपेयर नहीं हो पाती, इस वजह से भी हो जाता है। डब्बा खराब हो गया, इंजन में कोई गड़बड़ी है, नहीं देखते कभी कभी, हाँ इंजन खराब है, गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, दुर्घटना होगी नहीं। तो सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है, प्रयास जारी है, लेकिन फिर भी रेल दुर्घटनाएं
रुकी नहीं है, कम हुई है लेकिन रुकी नहीं है। ठीक है, तो ये पाठ हम लोगों का समाप्त हो गया। कल से हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो।